जब जब दुनिया में जुर्म होता है, कत्ल होता है, खून होता है, जो रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। आगे नहीं जा सकते आप। तूफान से सड़क पर एक पहाड़ी गिर गई है, रास्ता एकदम बंद है। लेकिन मेरा गोवा पहुंचना बहुत जरूरी है इंस्पेक्टर। आई एम सॉरी, कल तक तो ये नामुमकिन है। हम सभी गाड़ियों को यहीं से वापस भेजेंगे। आगे तो गाड़ी टर्न करने की भी जगह नहीं। फिर हम क्या करें इंस्पेक्टर? ऐसा करिए, थोड़ी दूर पीछे एक रेस्ट हाउस है, रात वहीं काट लीजिए। वो जो इस तरफ आता है, छोटे से रास्ते से जंगल में। हाँ वही। वो तो डरावना सा है। लेकिन आज और भी लोग होंगे वहाँ। फिर वहीं चलते हैं मेम साहब। पीछे तो 100 मील तक कोई होटल ही नहीं है। और ये मोटे मोटे जेवर उतार लीजिए, किसी की बुरी नजर पड़ सकती है, आखिर जंगली इलाका है। दीनदयाल जी, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। अब इसके सिवा दूसरा कोई चारा भी नहीं है मेम साहब। पर आप घबराइए मत, मैं हूं ना आपके साथ। ये बैग साथ ना लाती तो अच्छा था, डर ही लगा रहेगा। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, गोम्स। भाई रास्ता बंद हो जाने की वजह से हमें खबर मिल चुकी है, आप बहुत लकी हैं। एक आखिरी कमरा बचा है। और मेरा ड्राइवर? मैं गाड़ी में सो जाऊंगा मेम साहब। वेटर, इनका सामान 4 नंबर में ले चलो। जी अच्छा, लाइए। नहीं, ये मैं ले जाऊंगी। आइए मैडम। आइए। मैडम, रूम सर्विस नहीं है, कुछ खाना हो तो नीचे आ जाइएगा।
थैंक यू मैडम। थैंक यू। ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। नहीं, कुछ खाऊंगी नहीं। पीने के लिए क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक, इसके अलावा विस्की, जिन, रम। कोई वाइन है? जी नहीं, वाइन तो नहीं है। टेलीफोन है? टेलीफोन पिएंगे आप? सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं, वाइन नहीं तो कुछ नहीं चाहिए। टेलीफोन है? जी हाँ, उस कोने में है। बम्बई के लिए बुक करना पड़ता है, गोवा डायरेक्ट लाइन है। ठीक है, मैं कर लूंगी। वाइन। जब मैंने सुना कि आप वाइन के अलावा कुछ नहीं पीती तो मैंने कहा गोपी आहा, कोई तो मिला जो हमारे मिजाज का है, जिसे वाइन के अलावा हर ड्रिंक घटिया लगती है, खासकर जबकि वाइन फ्रेंच हो, जैसे कि ये है। ये गोपी है, मेरा दोस्त, मेरा साथी, मेरा राजदान, मौके पर काम आने वाला गोपी। और आप? सैम डिसिल्वा, दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन, और फ्रेंच वाइन का आशिक। सैम, लेकिन ये बात कोई फ्रेंच वाइन पीने वाला ही समझ सकता है कि फ्रेंच वाइन पीने का मजा तभी है जब कोई खूबसूरत साथी हो। सैम, ये गोपी नींबू पानी के आगे बढ़ता ही नहीं। ये कैसे समझ सकता है कि इस वाइन में घुलकर ये तूफानी रात उड़ते उड़ते उड़ जाएगी। सैम, ये लो अपना ग्लास पकड़ो और चलो अपनी टेबल पर। यार चीयर्स तो कर लें। चीयर्स चीयर्स प्लीज। देखिए सैम साहब, वाइन मैंने मांगी जरूर थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके बगैर मैं जी नहीं सकती। आप बुरा मान गई? नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, आप बुरा मान गई। आई एम सॉरी। सैम माफी मांगता है, लेकिन इसके बाद अगर आपने ये वाइन नहीं पीना तो आपकी कसम सारी की सारी बोतल गार्डन में उड़ेल दूंगा, किसी फूलों की क्यारी में। आई मीन इट। नहीं, अच्छा नहीं लगता। इतनी महंगी वाइन आप अपने लिए लाए और मैं। गलत गलत। अगर इस पर आपका नाम नहीं लिखा होता तो आपसे मुलाकात ही ना होती, और ये इत्तेफाक थोड़ी हो सकता है कि जिस वक्त मैं सोच रहा था कि ये वाइन किसके साथ शेयर की जाए, उसी वक्त आपने वेटर से वाइन मांगी और मेरे दिल ने कहा आहा। क्यों गोपी, क्या कहा? आहा आहा आहा। आदमी दिलचस्प हैं आप। चलिए, आप भी क्या याद करेंगे। वैसे मैं भी सोच रही थी कि इतनी लंबी रात कटेगी कैसे। चीयर्स। चीयर्स। मिसेस प्रीति नारंग। मिसेस प्रीति नारंग। तो आपके पति? नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। आई एम सॉरी। पिछले साल ही मैं विधवा। क्या सैम, तुम भी हमेशा अपने ही बारे में सोचते हो? किसी दूसरे के दिल को कब ठेस पहुंचती है उसका कुछ नहीं। यार मैंने तो उसका दिल बहलाने की कोशिश की। दिल बहलाने की या दिल दहलाने की? तुम भी यार। सेफ नहीं है। आखिर ये जंगल है, जंगली लोग हैं, जंगली जानवर हैं। यही नहीं साहब, यहाँ चोरियां होती हैं, खून होते हैं और एक भूत ढूंढता रहता है। अबे चुप बेवकूफ। आज के जमाने में भूत किसने देखा? मैंने देखा है हुजूर, कसम से।
पिछले दिनों यहाँ एक बूढ़ा मर गया था, उसी का भूत घूमता रहता है। लोगों का शक है कि उसका कत्ल हो गया था। अबे भाग यहाँ से, बेवजह लोगों को डराता रहता है। गेट लॉस्ट। जाहिर है कि नींद किसी को नहीं आएगी आज की रात। भाई सीधी सी बात है, मैं तो अपने कमरे में सोने जाऊंगा नहीं। क्या पता कोई भूत ऊत मिल जाए। हाँ देखिए, आप भूतों की बातें मत कीजिए, मुझे बहुत डर लगता है। सॉरी। भाई ताश मिल जाए तो हो जाए जुए के 2-4 हाथ। नो 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 जुआ प्लीज। क्यों ना हम सब अंताक्षरी खेलें? गाना बजाना होगा तो मैं कोने में जाके बैठ जाऊंगी। मैं बताऊं, एक खेल खेलते हैं, कोर्ट कचहरी। कोर्ट कचहरी? भाई वो क्या बला होती है? भाई समझाने जाऊंगा तो बहुत वक्त लगेगा, खेलते खेलते समझ में आ जाएगा। इसमें एक मुजरिम होता है, एक डिफेंस लॉयर, एक सरकारी वकील और एक जज। जज मैं बनूंगा। नहीं तो मुजरिम बनोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी शक्ल मुजरिमों जैसी है। एक चाकू का निशान तुम्हारे चेहरे पर है और हो सकता है दूसरा जेब में रखा हो चाकू। जाओ, मैं नहीं खेलता, ये मेरा अपमान है। अरे यार हद करते हो, ऐसे बात बात पे नाराज हो जाओगे तो कैसे चलेगा? ये तो खेल है। अच्छा चलो भाई, माफी मांग लेते हैं बस। ठीक है, लेकिन मुजरिम मैं बिल्कुल नहीं बनूंगा। चलो बाबा, मुजरिम मैं। और मैं डिफेंस लॉयर। मिसेस प्रीति नारंग, जज। आपके बगैर तो ये खेल कोई समझ ही नहीं सकता सैम साहब, इसलिए आप सरकारी वकील। ठीक। और मैं? तुम फिलहाल बाहर। हाँ, विटनेस बनकर आओगे बाद में। यंग मैन, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा रमेश लाल, और ये मेरी पत्नी है किमी लाल। यस योर ऑनर। क्या इल्जाम है मुझ पर? मुझे यहाँ इस तरह क्यों बुलाया गया है? गुड, वेरी गुड। ये तो खेल समझ भी गई। विद योर परमिशन योर ऑनर। मिसेस लाल, क्या आपके पति इस अदालत में मौजूद हैं? जी। आप उन्हें पेश कर सकती हैं। जी बिल्कुल, ये रहे। आप हैं इनके पति? जी। योर ऑनर, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये पति पत्नी नहीं हैं। क्या? How dare you? आप मुझे रुकिए भाई, कमाल करते हैं आप, कमाल करते हैं आप। सीरियस क्यों हो रहे हैं? बैठिए ना, ये तो सिर्फ मजाक है, खेल हो रहा भाई। जज साहब नहीं, जज साहब आप भी कमाल करती हैं भाई। खाली बैठने से कैसे चलेगा? वो हथौड़ा बजा बजा के कुछ ऑर्डर कहिए ना। ये लीजिए, ये रहा हथौड़ा। ऑर्डर ऑर्डर। अब आपको जो भी कुछ कहना है आप मुझसे कहिए। यस सर। मेरा मतलब है यस मैडम। यस योर ऑनर। यस योर ऑनर। राइट। हाँ जी, तो आप कह रहे थे कि ये दोनों पति पत्नी नहीं हैं? जी। कोई सबूत है आपके पास? जी हाँ, जीता जागता सबूत है, इनके असली पति। मैं? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? लड़की पसंद नहीं आई? अरे नहीं यार, इतनी प्यारी बच्ची है, लेकिन मैं उम्र में इसके लिए बड़ा नहीं। बड़ा ही चाहिए। मैनेजर साहब, शपथ दिलाइए। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। वाह, लगता है जिंदगी में काफी बार शपथ ली है। अरे तुम मेरे दुश्मन हो या हमारे डिफेंस लॉयर? ओ यस, आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गया था एकदम। हाँ तो मिस्टर सारंग, सारंग, इस अदालत में अगर आपकी पत्नी बैठी है तो उसकी तरफ इशारा कीजिए। और उसके पास जो आदमी बैठा है वो कौन है? वो मैं कहता हूं कि वो आपका वकील है। जी हाँ, वकील है। मिस्टर सारंग, अभी अभी आपकी पत्नी ने इस लड़के को अपना पति बताया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों? शायद मैं बूढ़ा हो गया हूं और ये जवान है। मिसेस सारंग, एक बार आपका झूठ पकड़ा जा चुका है, दूसरी बार आपको सजा भी हो सकती है, समझ गई? जी। आप अपने पति की पहली पत्नी हैं? जी नहीं, दूसरी। पहली कहाँ गई? बहुत साल पहले इन्होंने उसे घर से निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि इन्हें शक था कि उसके पेट में किसी दूसरे का बच्चा है। और ये आप कैसे जानती हैं? उन दिनों मैं उनकी सेक्रेटरी हुआ करती थी, सब राज जानती थी। सेक्रेटरी ही या कुछ और भी? मैं कहता हूं मैडम कि ये बात सबसे पहले आपने सारंग साहब के दिमाग में डाली कि उनकी पत्नी के गर्भ में किसी और का बच्चा है। जब मैंने अफवाह सुनी थी
तो उन्हें क्यों ना बताती? नोट कीजिए योर ऑनर, ये अफवाह थी, सच्चाई नहीं। और ये बात आपने उनको बताई ही नहीं, बार बार बताई, क्योंकि आप मिसेस सारंग की जगह लेना चाहती थी। उनकी करोड़ों की दौलत पर आपकी नजर थी। वो आपकी खूबसूरती पर लट्टू थे और अपनी मोटी सी अधेड़ उम्र की पत्नी से उकता चुके थे। आपने दाना सही डाला, पत्ते ठीक फेंके, और मिस्टर सारंग ने अपनी गर्भवती पत्नी को ढेर सारे पैसे दिए और अपने घर से निकाल दिया। ये झूठ है। नहीं, ये सच है, सच है, 100% सच है। हाँ, ये सच है, सच है, सच है, सच है। योर ऑनर, आप देख रही हैं कि मेरे क्लाइंट की तबीयत कुछ खराब है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कोर्ट कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी जाए। ओके। ऑर्डर, ऑर्डर। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। मैं भूल गई थी, मुझे एक फोन करना है। हाँ हाँ जरूर। एक्सक्यूज मी। शाबाश। तुम डरती क्यों प्रीति? मैं भी आता हूँ। हाँ हाँ, फौरन इसी वक्त आता हूँ। अरे मेरे लिए कोई रास्ता वास्ता बंद नहीं हो सकता। तुम देखना, आते उसे गोली मार दूंगा। I'll kill him। अरे क्या है भाई मालिक, क्या बात है? मैनेजर साहब, हाँ? सुना है बहुत अच्छी नौटंकी चल रही है यहाँ। हम लोग भी देख सकते हैं क्या? बहुत मेहरबानी होगी जी। ठीक है, तुम बैठ जाओ यहाँ। धन्यवाद। मेरा ख्याल है हम सब थक चुके हैं, अब थोड़ी नींद हो जाए। ये क्या मम्मी, कितना तो मजा आ रहा था। तुमने मुझे मम्मी कहा? सॉरी, आपको बुरा लगा तो आंटी से ही, अगर वो भी नहीं तो मिसेस नारंग। खैर छोड़ो। आइए ना प्लीज, आइए ना। क्या कहा? ऐसी बात नहीं है सर। यार सैम, तुम सरकारी वकील क्या बने, तुम ही बोलते चले जा रहे हो। भाई डिफेंस लॉयर का भी तो सोचो। तो तुम सरकारी वकील बन जाओ यार, मैं बैठ के वाइन पीता हूँ। अच्छा, आप वाइन पियेंगे तो मैं विस्की ना पीऊंगा। आप सारंग बन जाओ, मैं बैठता हूँ। ठीक है, मैं ये वकील का कोट उतार देता हूँ और सारंग बन जाता हूँ। ये शॉल आपने क्यों ओढ़ लिया? थोड़ी सी लगती है। हाँ तो मिस्टर सारंग, आपकी दूसरी शादी को कितने साल हो गए? 19। और आपकी पहली वाली पत्नी? वो मर चुकी है। अच्छा, ये जानकारी रखते हैं आप? और उनके गर्भ में जो बच्चा था? बच्चा नहीं था, बच्ची थी। अच्छा, ये जानकारी भी रखते हैं आप? अब वो कहाँ है? वो विदेश में ही पड़ी, वहीं उसने अपने एक मनपसंद लड़के से शादी कर ली। ये सारी जानकारी रखते हैं आप, जबकि वो औलाद आपकी नहीं है। बोलिए, खामोश क्यों है? इसलिए कि हाल ही में मुझे पता चला है कि वो औलाद मेरी ही थी। मैंने उसकी मां पर बेबुनियाद शक किए। मैं अपनी सेक्रेटरी के नशे में पागल था और उसकी हर बात मानने लगा था। और जाने भी तो अब बड़े बड़े उखाड़ने से क्या फायदा? भूल मैंने की थी, प्रायश्चित भी मुझे ही करना है। प्रायश्चित? कैसा प्रायश्चित? मैं अपनी जायदाद उसके नाम वसीयत कर देना चाहता हूँ। मैं अपनी जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। 20 साल से मुझसे सेवा करवाते रहे, मेरी जवानी नोच नोच कर खा गए, और आज तुम्हें अपनी बेटी याद आ रही है जो शायद तुम्हारी है भी नहीं। मेरी है। अच्छा, जी हाँ, और मैंने ये वसीयत बनाने के लिए अपने वकील से कह भी दिया है। क्या ये सच है वकील साहब? जी हाँ, और मैंने तैयार भी कर ली है, लेकिन यह बात बिल्कुल गुप्त रखी गई है, सिर्फ हम दोनों के बीच में। क्यों? ये नहीं चाहते कि इनकी पत्नी को इसके बारे में पता चले। ऐसा क्यों मिस्टर सारंग?
मैंने अपनी बेटी को खत लिखा है, उसमें अपने आंसू भेजे हैं, बार बार माफी मांगी है और कहा है कि अब मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगा। बेटी तुम फौरन वापस आ जाओ। पापा, मेरे पापा। आप ज्यादा देर जिंदा क्यों नहीं रहेंगे? मैं डायबिटीज का मरीज हूं और दिल का भी। मेरे खून में शुगर कभी तो बहुत ज्यादा हो जाती है और कभी बहुत कम। रोज चेक करनी पड़ती है और इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। मैं जिंदगी और मौत के बीच में डोल रहा हूं वकील साहब। ये इंजेक्शन आपको डॉक्टर देता है? पहले डॉक्टर देता था, अब मेरी पत्नी देती है। अब तो आपको पता चल गया मिसेस सारंग कि आपके पति ने अपनी सारी दौलत अपनी बेटी के नाम कर दी है। क्या करेंगी आप? मैं उस बुड्ढे का खून कर दूंगी। आप भी कमाल के एक्टर हैं सैम साहब। आप भी कुछ कम नहीं प्रीति जी, प्लीज गिव हर अ बिग हैंड। योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जरा। ओह प्लीज प्लीज। थैंक यू। मैं भी जरा 2 मिनट अपने कमरे में होकर आती हूँ। श्योर। जरूर। इस वक्त तो एक ही चीज मिल सकती है। कुछ भी नहीं। ये तो गोली चलने की आवाज थी। हाँ, गोली चली है। चल, दरवाजा तो जोर से बंद। मिसेस नारंग दरवाजा खोलिए। मिसेस नारंग दरवाजा खोलो। अरे लाश है? हाँ? कोई मर गया लगता है। कोई आगे ना बढ़े। कौन है? कोई किसी चीज को हाथ न लगाए। हाथ में तो मैडम का बैग है और दूसरे हाथ में पिस्तौल। मैडम क्या हुआ मैडम? मैडम संभलो। हाँ, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। आ जाओ भाई, मेहरबानी करके मेरी कोई मदद करो भाई। चलिए सब लोग बाहर चलिए। संभल के जरा। ये दरवाजा लॉक रहेगा। पुलिस कह रही थी कि यहाँ कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। पंखा करो पंखा। मिसेज नारंग। हाँ? होश आ गया? क्या हुआ? होना क्या है, चोर मर गया और आप ठीक हैं और इसी खुशी में हम लोग अपना खेल दोबारा शुरू करेंगे। मैंने कोई गलती तो नहीं की? गलती? अपनी जान बचाना गलती है क्या? और वो चोर, उसके एक हाथ में पिस्तौल और दूसरे हाथ में चोरी का बैग। उसकी लाश तो अपने खिलाफ खुद ही एक सबूत है। आप फिक्र मत कीजिए, पुलिस आने वाली है और इतने सारे गवाह हैं आपके साथ। फॉर गॉड सेक प्लीज, खेल दोबारा से शुरू करते हैं। हाँ। टाइम पास नहीं हो रहा, यू नो। ठीक है, तो इन्हें आराम करने देते हैं और जज मैं बन जाता हूँ। बन जाओ। अच्छा बन जाओ। थैंक यू। आइए जैसा बैठिए। ऑर्डर। प्रोसीड मिस्टर सैम डिसिल्वा। सर, वकील साहब जी। मिस्टर सारंग क्या जिंदा हैं अब तक? जी नहीं। तो ये कैसे हुआ कि उनकी सारी दौलत जो उनकी बेटी को जाने वाली थी वो उनकी पत्नी को मिल गई? उन्होंने मरने से पहले मुझसे एक और वसीयत बनवाई थी। अपनी मर्जी से? उनके दस्तखत उस पर मौजूद हैं। और पहली वसीयत कहाँ गई? मैं नहीं जानता। अच्छा वकील साहब, आप क्या मिसेस सारंग से शादी करना चाहते हैं? जी नहीं। जी हाँ, और आपने इसकी तैयारी भी कर रखी है। ये झूठ है। कल गोवा में आपकी रजिस्टर्ड मैरिज होने वाली थी। गोवा में? जी हाँ, और आज रात आप उनका इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन उनका फोन आ गया कि वो तूफान में फंस गई हैं यहाँ और आपको यहाँ आना चाहिए। अच्छा। और आप आए भी, लेकिन उन्होंने आपको गोली मार दी। सैम साहब जी,
माफ कीजिएगा, आप कुछ पागल तो नहीं हो योर गए? ऑनर, थोड़ा सा पागल तो मैं बचपन से हूँ। मैनेजर साहब, पुलिस आ गई। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो मिस्टर गोम्स, किसका मर्डर हुआ है? लाश दिखाओ, लाश। आइए इंस्पेक्टर, मैं आपको लाश दिखाता हूँ, आइए प्लीज। आइए इंस्पेक्टर, आइए। अरे ये क्या, लाश गायब हो गई? अब ये भी तो यहाँ थी, ये क्या मजाक, क्या मजाक? ये मजाक नहीं है इंस्पेक्टर। अगर आप लोग इत्मीनान रखें तो सारी बात समझ में आ जाएगी। गोपी, सारी बत्तियां बुझा दो। वेटर, प्रीति नारंग बोले तो मुंह बंद कर दो, मुंह बंद कर दो इनका। अंधेरा गुप और मरघट जैसी खामोशी। खामोश। प्रीति, प्रीति क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? प्रीति, मुझे बोला कि खुद कैसे सो सकती हो? Hands up! Lights! इंस्पेक्टर, इनकी तलाशी लो। पिस्तौल? Order, order. Please proceed with the case. सर, आप कौन हैं? तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? Who the hell are you? प्रीति जी, इन्हें समझा दीजिए कि यहाँ अदालत लगी है, केस चल रहा है। बस बहुत हुआ, बहुत सुन चुके हैं तुम्हारी बकवास, भांड कहीं के। दीनदयाल, जी मैम साहब। गाड़ी निकालो, हम इसी वक्त बॉम्बे जाएंगे, चलो। एक कदम भी आप आगे बढ़ी तो आप गिरफ्तार कर ली जाएंगी। हाउ डेयर यू! मैं देखती हूँ मुझे कौन गिरफ्तार करता है। आप खून कर चुकी हैं थोड़ी देर पहले इस पिस्तौल से। इंस्पेक्टर सावंत, कांस्टेबल उस्मान। यस सर। आप गवाह हैं इनके जुर्म के, इनको हिरासत में रखिए। आप हथकड़ी नहीं लगवाना चाहती तो जो ये कह रहे हैं करती जाओ। कौन है ये? Who is he? सैम डिसिल्वा, प्राइवेट डिटेक्टिव। और ये मेरा जूनियर गोपी। मैडम। Don't touch me. मिस्टर सैम डिसिल्वा, अदालत का वक्त बर्बाद हो रहा है। देखो मिस्टर, तुम मुझे जानते नहीं, मैं एक वकील हूं। ऐसी गैर कानूनी अदालत और ये गैर कानूनी कार्रवाई मैं तुम्हें अंदर करवा सकता हूं। मिस्टर महेश्वरी, वकील साहब, कौन से कानून के तहत रात के 2 बजे चोरों की तरह सीढ़ी लगाकर जेब में पिस्तौल लिए पिछली तरफ से बालकनी के रास्ते आप उस कमरे में दाखिल हुए जिसमें मिसेस नारंग का 10 लाख रुपयों से भरा हुआ बैग रखा हुआ था? हाँ? गोपी भाई, इनको कुछ कानून समझाओ। सैम, भूत 2 तरह के होते हैं। अच्छा, ये दूसरी तरह वाले हैं, ओ लातों वाले। देखिए मिस्टर, आप आराम से बैठ जाइए, नहीं तो आपको हथकड़ी लगा के बिठाया जाएगा। थैंक यू। मिसेस सारंग, ओ सॉरी मिसेस नारंग, पिछले साल 4 दिसंबर की रात को आप इसी रेस्ट हाउस में आई थी? हाँ। अकेली? मेरे पति मेरे साथ थे। क्या करने आई थी आप? हम गोवा जा रहे थे, रास्ता बंद था, आज ही की तरह। आज रात तो रास्ता बंद नहीं था, करवाया था हमने। उस रात क्या रास्ता आपने बंद करवाया था? मैं कैसे करवा सकती हूँ? जयंती, जी सर। यहाँ आओ।
आप इसे पहचानती हैं? जी नहीं। नहीं। तुम इन्हें पहचानती हो? जी सर। कैसे? वो गोवा रोड पर एक छोटा सा होटल है, उसमें मैं काम करती हूँ। तो 1 दिसंबर को ये वहाँ पर चाय पीने के लिए रुकी थी। तुम यहाँ किसी लकड़ी काटने वाले को जानती हो क्या? जी हाँ मेम साहब, मेरे दोनों भाई यही काम करते हैं। अच्छा, कुछ पेड़ कटवाकर सड़क बंद करवा सकती हो? और ये तो बहुत गलत काम होगा मेम साहब। सिर्फ 10 मिनट के लिए, वो भी आधी रात को, और कोई गाड़ी नहीं होगी, सिर्फ मेरी। 1000 रुपए मिलेंगे, 500 अभी और 500 काम होने के बाद। लो लो ना। और वो बाकी के 500 रुपए तुम्हें मिले? जी सर, 1000 और मिले। 1000? वो कैसे? वो ऐसे ना कि जब मैं बाकी के 500 रुपए लेने के लिए इनके पास पहुंची ना रात को, तो इनके पति की तबीयत बहुत खराब थी और इनके पास एक डॉक्टर साहब आए हुए थे, एकदम सफेद गाड़ी में। और उन्होंने मुझसे पूछा कि एक रात के लिए एक मरीज की सेवा करोगी, पूरे 1000 रुपए मिलेंगे। मैंने कहा 1000 रुपए मिलेंगे? तो बोले हाँ। तो बोले लेकिन ये मैले कपड़े उतारने पड़ेंगे, और उन्होंने मुझे ये सफेद कपड़े पहनने को दिए। ओह अच्छा अच्छा। कौन थे वो डॉक्टर? ये मैं? और डॉक्टर? मैं डॉक्टर नहीं, मैं तो वकील हूँ। लेकिन उस रात को तो आपने डॉक्टर का सफेद कोट पहना था। मैं मर जाऊंगा प्रीति। तुम मेरा इंजेक्शन भूल कैसे गई? थोड़ा सब्र कीजिए, डॉक्टर साहब आ ही गए हैं। इतने में आप इस पर एक दस्तखत कर दीजिए। नहीं नहीं, मेरा गला सूख रहा है, मेरे हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं। मैं सर पैर दबाऊं? तुम रहने दो नर्स, मैं दबा दूंगी। तुम एक काम करो, नीचे जाकर एक गिलास गर्म दूध लेके आओ प्लीज। इंजेक्शन चाहिए तो दस्तखत कीजिए। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। डॉक्टर प्लीज डू समथिंग। तुम कुछ करते क्यों नहीं? मेरी सांसें। तुम? अरे कमाल है, कैसी कहानी गढ़ी है इस औरत ने। मैं तो नारंग साहब के साथ आया था उनकी गाड़ी में, और उनके साथ ही गोवा चला गया था हॉस्पिटल तक, जहाँ उनकी मौत हो गई। आप बेशक इनसे पूछ लीजिए। जी हाँ, ये सच कह रहे हैं। आप मेरे ड्राइवर से पूछ सकते हैं। दीनदयाल। आया मेम साहब। जी हाँ साहब, ये सच कह रही हैं। तो तुम इनके ड्राइवर हो? जी साहब। उस वक्त भी थे? जी हाँ। माली। जी साहब। इधर आओ। जरा अपना असली रूप दिखाओ। नमस्ते मेम साहब। तुम इन मेम साहब को पहचानते हो? कैसे नहीं, 20 साल तक ड्राइवरी की है अपने मालिक की। तो उस रात ड्राइवर तुम थे या ये था? झूठ बोलता है रामखोर की औलाद, रिश्वत खा क्या लगता है? ड्राइवर हम थे साहब, हम लाए थे साहब को और मेम साहब को यहाँ। और ये वकील मुर्दार हमारी गाड़ी में कदापि नहीं था, ये तो बाद में आया था अपनी गाड़ी में। और साहब, इसके हाथ में एक सफेद रंग का चोगा जरूर था। तुमने इससे कोई बात नहीं की? हम काहे मुंह खोलते साहब, जब ये मुआ तो हमारी मेम साहब के पीछे कुत्ते की तरह लगा ही हुआ था। और साहब, जब मालिक ने ही आंखें मूंद रखी हों तो हम काहे मुंह खोलते? तुमने इसको दोबारा नहीं देखा? देखा साहब, देखा। जब हम गाड़ी में सोए रहे, हम क्या देखते हैं, ये मुर्दार हाथ में कुदाली लेके आधी रात को बगबनी कर रहा है। जयंती, तुम पानी लेकर वापस आई? जी, बड़े साहब की सांस उखड़ी हुई थी और ये डॉक्टर साहब मुझे लेकर गाड़ी की तरफ दौड़े। वहां से सांस लेने की मशीन लेकर वापस कमरे में आए। इस ऑक्सीजन मास्क के जरिए आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे मिस्टर नारंग। हाँ, धीरे धीरे सांस लेते रहिए। कीप ब्रीदिंग। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे। नर्स, गाड़ी में मेरा बैग है, प्लीज लेकर आओ। जरा जल्दी करो। हरी प्लीज। थैंक यू। फिर तो सर क्या बताएं, स्ट्रेचर पर लिटाकर साहब को गाड़ी में ले जाया गया
और हम तो यहीं रह गए। उनकी सांस कैसे चल रही थी? चल भी रही थी कि नहीं, कौन जाने। योर ऑनर, जैसे उस रात ये वकील साहब बागवानी कर रहे थे, वैसे आज रात मैंने भी कुछ बागवानी की और जमीन के नीचे से ये कुछ कागज बरामद किए, कुछ जले हुए, कुछ फटे हुए। लेकिन ये बाद में। कुछ दिन हुए, एक प्यारी सी लड़की मुझसे मिलने आई मेरे दफ्तर में। मिस्टर सैम डिसिल्वा, मैंने आपका बहुत नाम सुना है। मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं एक अभागे बाप की अभागन बेटी हूँ। उसके कहने से मैंने ये तहकीकात शुरू की जो आज रात तक जारी थी। नतीजा कितना साफ है कि एक पहले से बनाए हुए प्लान के मुताबिक मिस्टर नारंग इस रेस्ट हाउस में लाए गए और उस इंजेक्शन से महरूम रखे गए जो हर रोज उन्हें एक दिन की जिंदगी और देता था, तब तक जब तक कि उन्होंने दूसरी वसीयत पर दस्तखत नहीं कर दिए। उसके बाद पहली वसीयत फाड़ दी गई, जहां तक हो सका जला दी गई, फिर दफना दी गई। लेकिन इत्तेफाक देखिए, दो नाम नहीं जल पाए, एक बाप का, एक बेटी का, जो जिंदगी में नहीं मिल पाए, जलने के बाद मिल गए। यहां तक तो तुम्हें माफ किया जा सकता है प्रीति नारंग, लेकिन इसके बाद नहीं। जिस एक इंजेक्शन के लिए मिस्टर नारंग ने अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम लिख दी, वो इंजेक्शन उसके बाद भी तुमने उन्हें नहीं दिया और सिसक सिसक कर वो मर गए। और उसके मरे हुए चेहरे के ऊपर तुमने ऑक्सीजन का मास्क लगा दिया और हमेशा के लिए उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया। तू इस 1500 रुपए पर जो तूने मुझे दिए थे, अरे तू दिल की इतनी गरीब है, ये मुझे आज मालूम हुआ। ले ये 1500 रुपए भी रख ले, ताकि थोड़ी सी और अमीर हो जाए तू। और ये रहे वो 25,000 जो तुमने मुझे घर से निकालते वक्त दिए थे और कहा कि ये मालिक की सेवा का मुआवजा है। अरे लानत है मुझ पर, मैं इतना ना समझ सका कि ये तो मेरा मुंह बंद करने के लिए दी गई रिश्वत है। वकील अपनी अकल के लिए माने जाते हैं, लेकिन योर ऑनर, देखिए इस बेअकल आदमी को जो उस औरत के धोखे में आ गया, जो धोखा देते देते यहां तक पहुंची थी। जुर्म में आधा हिस्सेदार, दौलत में भी आधा हिस्सेदार बनना चाहता था और प्यार में भी। लेकिन किस्मत देखिए, जिसकी आंखों में बसना चाहता था उसी की आंखों से गिर गया। जिसके साथ शादी के ख्वाब देख रहा था उसी के हाथों मरने की तैयारी कर रहा था। नो नो नो, दिस इज ऑल क्रैप। सब झूठ है ये। आई डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ दिस। मैं इससे प्यार करता हूँ, ये भी मुझसे प्यार करती है। कल हमारी गोवा में शादी होने वाली है। अच्छा, और ये तोहफे के तौर पर ये पिस्तौल ला रही थी आपके लिए। आपकी तो किस्मत अच्छी है वकील साहब कि मेरी नजर इस पर पड़ गई और मैंने इसमें से असली गोलियां निकालकर ब्लैंक्स डाल दिए, खाली कारतूस। और अपनी ही एक चाल चली, वरना तुम हम बैठे ना होते, उसी कमरे में ढेर हो गए होते जिसमें तुमने नारंग साहब को ढेर किया था इस औरत के साथ मिलकर। क्यों मुझे बदनाम पे बदनाम किए जा रहे हो सैम डिसिल्वा? काफी कालक नहीं पहुंच चुके क्या मेरे मुंह पर? हवलदार उस्मान जी, जब ये टेलीफोन पर बात कर रही थी तो दूसरी लाइन से आप सुन रहे थे ना? जी हाँ। किससे बात कर रही थी ये? इस वकील के साथ। क्या कह रही थी, जरा अदालत को बताइए। जी हाँ, ये कह रही थी कि यहाँ पर किसी सैम नाम के आदमी को इन पर शक हो गया है, तुम फौरन आ जाओ। तो इसने कहा मैं आते ही उसे गोली मार दूंगा। तो ये कहने लगी तुम होशियारी से पीछे की तरफ से आना, गार्डन में एक सीढ़ी पड़ी है, उसे लगाकर बैल्कनी से आ जाना। अच्छा, तो फिर? तो ये कहने लगे मैं आने से पहले 3 बार हॉर्न बजाऊंगा, तुम समझ जाना। मैं जानना चाहता था कि इनका प्लान क्या है।
इसलिए बाहर आकर मैंने 3 बार हॉर्न बजाया और अंधेरे में सीढ़ी से इस हाथ में पिस्तौल लेकर मैं बालकनी पर पहुंचा। इस औरत ने ना आओ देखा ना ताओ, धड़ से गोली मेरे सीने में दाग दी। मैं मुंह छुपाकर औंधा गिरा और मैंने अपनी सांस रोक ली। जिस वक्त आप लोग दरवाजा खटखटा रहे थे, उस वक्त ये मेरे मरे हुए हाथ में अपने नोटों से भरा हुआ बैग थमा रही थी। तमाशा देखिए, एक तो गोली मारी, ऊपर से बेहोश हो गई, जैसे कि हम बेवकूफ हैं। आप खुशकिस्मत हैं वकील साहब कि आपकी जान बचाने के लिए वो गोली हमने अपने सीने पर खा ली। प्लान अच्छा था मिसेज नारंग, एक पंथ दो काज। खून का इल्जाम इनके सर पर लग जाता और ये ब्लैकमेलर आपके रास्ते से हट जाता। बदजात औरत, ऐसा धोखा। छुओ मत मुझे, यू ब्लैकमेलर। अच्छा, जब मेरी जरूरत थी तब मैं डार्लिंग था। तुम बिकाऊ आदमी हो, मैंने तुम्हें खरीदा है, लेकिन तुम शायद ये भूल गए कि मैं बिकाऊ नहीं हूँ। खून तुमने किया है, अब तुम भुगतो। मैंने किया है? इंजेक्शन तुमने दिया कि मैंने? इंजेक्शन तुमने गायब किए, डॉक्टर बनकर तुम आए थे, लाश तुम उठा कर ले गए, मैंने क्या किया? खत्म कर दूंगा। I'll finish गर्भ में थी तब से तुम जिसकी गुनहगार हो प्रीति नारंग, जिसकी तुमने दौलत छीनी, जिसकी माँ की मौत की जिम्मेदार तुम हो, जिसके बेसहारा बीमार बाप को इतनी बेरहमी से तुमने मार डाला, वो उस अभागे बाप की अभागन बेटी मैं आज ये फैसला सुनाती हूँ कि उसकी सौतेली मम्मी को, तुमको और तुम्हारे प्रेमी को मौत की सजा मिलनी चाहिए। मौत की सजा मिलनी चाहिए। चलो चलो। प्रीति जी, आपके साथ फ्रेंच वाइन पीने का मजा रह गया। नहीं सैम डिसिल्वा, फ्रेंच वाइन तो मैं आपके साथ पी कर जाऊंगी। ओह, थैंक यू। Gopi. Yes. You've done it again. That I always do. Thank you.